Today we have to start our new chapter or a new topic that is socialism in Europe and Russian Revolution. अब यह हमारे आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 2 है, ठीक है। सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सामाजिकवाद और रशियन रिवॉल्यूशन, और रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बेसिस पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशलिज्म क्या होता है, व्हाट इज सोशलिज्म। जब सोशलिज्म जानेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि आखिर यूरोप में हुआ क्या। तो सोशलिज्म it is an idea, it is an idea of any government, it is an idea of any government to equalize every sector or economy। मतलब सोशलिज्म जो है वो मेनली क्या होता है, एक आइडिया होता है गवर्नमेंट का, जिस बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो एक पूरे कम्युनिटी को इक्वली डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, उस बेसिस पे नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली डिवाइड किया जाए। तो इसी को हम लोग सोशलिज्म कहते हैं। तो आखिर सोशलिज्म जो है वो यूरोप में कैसे आया, ठीक है, और यही चीज हमें पढ़ना है कि आखिर लोगों को वहां सोशलाइज कैसे किया गया, मतलब सबको इक्वल राइट्स कैसे दिया गया, ठीक है। तो हम अभी यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूरोप का उस समय जो कम्युनिटी थी, यूरोप की जो कम्युनिटी थी वो मेनली ओके, एट दैट टाइम यूरोप इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। उस समय यूरोप जो है वो मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। तो पहले सेक्शंस को हम लोग कहते हैं लिबरल्स, ठीक है। सेकेंड वन इज रेडिकल, और जो तीसरा था उसे कहते हैं हम लोग कंजर्वेटिव्स। मतलब 3 सेक्शंस में मेनली यूरोप उस समय डिवाइडेड था, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब हमें ये देखना है कि ये तीनों आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं लिबरल्स के बारे में, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारे पास है लिबरल्स। अब ये लिबरल्स कौन हुआ करते थे भाई? तो लिबरल्स वो कम्युनिटी होते थे, ठीक है ना, जो कि चाहते थे कि वहां पे जो रिलीजन है इसको प्रायोरिटी दी जाए, हर एक किसी रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाए। वो लोग लिबरल्स हुआ करते थे, ठीक है। उन्हें मेन रिलीजियस एक्टिविटी पे अपने सेक्शंस को डिवाइड करना था। वो ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की के हाथ में, मोनार्की के पास कोई पावर हो, मतलब वो एकदम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके पास कोई भी पावर पहुंचे। वो सारे पावर एज अ रिलीजियस ही बांटना चाहते थे, ठीक है। मतलब यहाँ मोनार्की जो है उनके पास पावर नहीं है। कौन चाहता था? ये लाते थे लिबरल्स लोग, ठीक है। वो उनका मानना था कि जो मोनार्की है, दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम का सबसे वर्स्ट पार्ट, मतलब सबसे वाहियात पार्ट होता है, उसे मोनार्की कहते हैं, ठीक है। और कि उनके पास क्या हो, वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। जुडिशरी पता है आपको? जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस होते हैं एक कंट्री के, उसको फॉलो करवाने का जिम्मेदारी जुडिशरी पे ही होता है, ठीक है। उनको मानना था कि जुडिशरी वहां का जो हो, वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो, वही इस चीज को रन करे। और वो ये भी चाहते थे, दे वांट राइट, मतलब अधिकार, राइट्स फॉर, तो उसके लिए द पीपल्स, और द पीपल, आई मीन पीपल्स में मेनली कौन होते थे? सिर्फ और सिर्फ मेन विद प्रॉपर्टी। मतलब अब यहाँ राइट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा वोट का, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी, दे वांट द राइट फॉर द पीपल्स, और बोला जाए सिर्फ मेंस विद प्रॉपर्टी। इनके पास प्रॉपर्टी थी, वो चाहते थे कि इन्हीं को पावर मिले यूरोप के अंदर। यूरोप के एक सेक्शन के अंदर रेडिकल चाहते थे कि जिनके पास भी प्रॉपर्टी और वो मेन है, तो दैट मीन्स वो एलिजिबल है वोट करने के लिए भी, वो एलिजिबल है और भी चीजों के लिए, जो कि पावर सारा अथॉरिटी आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, रेडिकल्स। अब रेडिकल्स कौन थे ये देखते हैं।
अब आखिर रेडिकल्स कौन थे? तो दे वांट टू मेक अ सोसाइटी विद इक्वल राइट्स। अब रेडिकल्स जो थे ना वो एक्चुअली में एक सोसाइटी चाहते थे, ठीक है। दे वांट टू मेक सोसाइटी विद इक्वल राइट्स। मतलब वो सोसाइटी बनाना चाहते थे इक्वल राइट्स के साथ, कि सबको एक राइट मिले। इसको हम एक अदर नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूएएफ। यूएएफ का मतलब ही होता है कि यहाँ मेन और वुमेन, यही लोग वुमेन्स को भी इंक्लूड किया अपने साथ। मतलब यहाँ वुमेन्स के बारे में भी बात हो रही है कि उन्हें भी प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर राइट मिले यहाँ पे, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यही काम करता है कि वो मेन और वुमेन को इक्वली राइट्स देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सफरगेट? व्हाट इज सफरगेट मूवमेंट? ये सफरगेट मूवमेंट क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज अ मूवमेंट, इट इज अ मूवमेंट वेयर वुमेन्स get the right to vote। मतलब इस राइट के अंदर सफ्रोगेट मूवमेंट, इस मूवमेंट के अंदर ही, ठीक है, वुमेन्स को राइट मिलना शुरू हुआ था, ठीक है, वोट का राइट, कि वो वोट कर सके, ठीक है। और उन्हें एक इक्वल स्टैंड मिल रहा था। और एक और चीज था, ठीक है, यहाँ पे जो रेडिकल्स चाहते थे वो क्या था कि दे डोंट वांट to give rights to landowners। It means रेडिकल्स जो थे वो लैंड ऑनर्स को, जो लैंड ऑनर्स थे, जो भी वहां पे बहुत बड़े जमीन के मालिक हुआ करते थे, उनको पावर नहीं दिखाते थे। ये उस समय सोशलिज्म में मेनली जो तीन कम्युनिटीज थी उनके विचार थे, ये तीन अलग अलग सेक्शन जो थे, रेडिकल, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, उसकी थिंकिंग ये थे। तो हमने लिबरल्स के बारे में देख लिया, रेडिकल्स के बारे में देख लिया कि रेडिकल्स आखिर क्या चाहते थे। तो रेडिकल्स चाहते थे कि उनके सोसाइटी में सबको इक्वल राइट्स मिले, मेन और वुमेन दोनों को। इसी तरह लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स चाहते थे कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ उन मेंस को राइट मिले जिनके पास लैंड और प्रॉपर्टी है, बट नहीं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा कि व्हाट इज सफरगेट मूवमेंट? ये सफरगेट मूवमेंट आखिर होता क्या है? तो इस मूवमेंट के अंतर्गत वुमेन्स को यूरोप में राइट मिला था वोट करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है हमारे पास कंजर्वेटिव्स। अब हम कंजर्वेटिव्स के बारे में देखते हैं। कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं? बस इनका मेन मोटिव पता है क्या था? कुछ नहीं, इनका मेन मोटिव था कि विद्रोह करना। किसको, किसके प्रति विद्रोह करना? तो लिबरल्स और रेडिकल्स के प्रति विद्रोह करना, ठीक है। ये दे जस्ट वांट टू अनफॉलो द rules that is made by radicals and liberals। मतलब रेडिकल्स और लिबरल्स के द्वारा जो भी रूल बनाया गया था उस रूल को नहीं फॉलो करना, यही काम था कंजर्वेटिव्स का, ठीक है। वो चाहते थे बदलना, वो बदलाव चाहते थे। They want to change, but in very small pace,
मतलब बहुत धीमी रफ्तार में वो आगे बढ़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि एक बार में सबको राइट मिल जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और वो रेडिकल्स और लिबरल्स के तो बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें बिल्कुल, उनका मेन मोटिव ये था कि वो रेडिकल्स और लिबरल्स के जो भी मेन फॉर्म थे, जो भी उनके मेन नियम थे, उनको अनफॉलो करें, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को आज एंड करते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस तीनों में लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।